वैसे तो हर मौसम गरीब पर भारी पड़ता है, लेकिन जब बात गर्मियों की आती है तो सिर्फ सर झुकने से काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। ऐसे ही हाल है कुमार के परिवार का। वो एक लोहे के छत से बने हुए घर में रहते हैं। कुमार एक गोडाउन में गेहूं और चावल के बस्ते उठाने का काम करता है। उसकी पत्नी नंदिनी एक नर्सरी में पौधों को पानी देने का काम करती है और उनकी बेटी बिंदु स्कूल को गर्मियों की छुट्टियां मिलने की वजह से फिलहाल घर पर ही रहती है। माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों में कोई अपने साथ काम पर लेकर जाओ। यहाँ पर ठीक दोपहर को बिजली जाती है और शाम तक नहीं आती है। मेरा हाल कुकर में पड़े मांस के टुकड़े जैसे हो जाता है। मेरा काम तो पौधों को पानी देने वाला है, लेकिन वहाँ पर कोई छत नहीं है बेटा। सुबह से शाम तक धूप में रहना पड़ता है मुझे। वो लोहे का बना गोडाउन वैसे भी गर्म होता है, ऊपर से चावल और गेहूं की गर्मी, तुम नहीं रह पाओगी बेटा। ऐसे कहते हुए बिंदु के माँ बाप उसे समझाकर काम पर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद बिंदु उदास तो हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके घर उसकी एक दोस्त रितु आई थी। रितु के घर में नया एसी आया था। उसी को दिखाने के लिए रितु बिंदु के पास आई थी। इसलिए रितु और बिंदु दोनों रितु के घर जाकर एसी के सामने बैठते हैं। अरे वाह, यहाँ पर कितना ठंडा और कितना सुकून है रितु। तुम सच में बहुत लकी हो। मैं वहाँ दिन भर लोहे के छत वाले घर में मरती हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो तुम अपने मॉम डैड से कहकर अपने लिए भी एक एसी क्यों नहीं मंगवा लेती हो बिंदु? एसी उतना महंगा भी नहीं होता है, 25 से 30 हजार में आ जाता है। एक बार अपने मॉम डैड से बात करके देखो। रितु और बिंदु तो छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन्हें 30,000 भी छोटी रकम लगी थी। इसलिए शाम को बिंदु के माँ बाप घर लौटने के बाद वो उनसे एसी लेकर आने को कहती है। वो बात सुनते ही दोनों की सांसें एकदम से थम जाती है। माँ, पिताजी, रितु ने नया एसी लिया है। उनमें से इतनी ठंडी हवा आता है कि बैठने वाले को ये गर्मियों का नहीं, सर्दियों का मौसम लगता है। हम भी एक एसी लेते हैं ना, प्लीज। मैं अपने इस पुराने पंखे को ठीक करने के लिए 15 दिन से बिना चप्पल के धूप में चल रहा हूँ बेटा। मैं एक नई चप्पल भी नहीं खरीद रहा हूँ। ये सी हमारे बस की बात नहीं है बेटा। चप्पल वाली बात सुनकर नंदिनी और बिंदु दोनों को ही बहुत दुख होता है। इसलिए बिंदु दोबारा एसी वाली बात नहीं करती है और नंदिनी बाहर आइसक्रीम खाने के लिए जाने को कहती है। हम एसी नहीं खरीद सकते हैं तो क्या हुआ, बाहर जाकर एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना। ऐसे कहते हुए नंदिनी सबको आइसक्रीम खाने के लिए लेकर जाती है। बिंदु और कुमार सड़क के किनारे आइसक्रीम बेच रहे एक लड़के से आइसक्रीम खरीदकर खा रहे थे और नंदिनी अभी आऊंगी कहकर उन्हें छोड़कर गई थी और थोड़ी देर बाद लौटकर आ जाती है। कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे हाथ का क्या है?
तब नंदनी उसके हाथ में जो कवर था उसमें से कुमार के लिए चप्पल बाहर निकलती है। आप घर परिवार के बारे में सोचते सोचते खुद जीना भूल गए हो। वैसे भी हम गरीब इस धूप के कहर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से आप बिना चप्पल के घूम रहे हो। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जी। हाँ पिताजी, हम उस पुराने पंखे को फिर कभी ठीक करवा लेंगे। मैं बिना पंखे की ही रह लूंगी, लेकिन अपने पिता को तपती सड़क पर नंगे पांव चलने नहीं दूंगी। वो बातें सुनकर कुमार का दिल भर जाता है। उसे लगता है कि उसके पास धन दौलत नहीं है तो क्या हुआ, उसके पास ऐसा परिवार है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े धनवान तरस जाते हैं। ऐसा परिवार हो तो मैं साल भर खुशी खुशी से ये गर्मियां सह सकता हूँ। ऐसे कहते हुए सब अच्छे से आइसक्रीम खाकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। अमन नाम के व्यक्ति की राज और दिशा नाम के 2 जुड़वा बच्चे हैं। अमन के शादी होने काफी लंबे समय बाद उसे बच्चे होने की वजह से वो अपने दोनों बच्चों को बहुत लाड़ों से पालता है। अमन उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता है। राज और दिशा हर छोटी सी छोटी बात पर भी झगड़ा करते रहते हैं। इसीलिए कितना कमा कर भी, कितने चीजें खरीदने पर भी अमन के दिल को कभी सुकून नहीं मिलता। राज, दिशा, इधर आओ बेटा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। खेलने के लिए खिलौने हैं। वाह, रिमोट कंट्रोल कार। तुम्हारे लिए ये टेडी बेयर। उसे वो कार पसंद है, इसीलिए मुझे भी वही कार चाहिए। तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुम्हारे लिए वो टेडी ही सही है। जाओ खेलो। क्यों? लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्या? मुझे वही कार चाहिए। ऐसे पुकारते हुए इधर से उधर से खींचकर आखिर में उस कार को तोड़ ही डालते हैं। इतने में राज को गुस्सा आ जाता है और तुमने मेरी कार को खराब किया है ना, अब देखो। ये कहते हुए उस टेडी बियर के भी टुकड़े कर देता है। उसके बाद मेरी टेडी बियर को खराब किए तूने, तेरी तो। ये कहते हुए दिशा चिल्लाने लगती है। घर के सारे सामान इधर उधर करते हुए एक दूसरे पर फेंकते हैं। दोनों कुछ देर तक झगड़ने के बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अमन और उसकी पत्नी को क्या कहे कुछ समझ नहीं आता और ना ही बच्चों को डांट सकते थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी चुपचाप टूटे हुए खिलौने उठाकर घर साफ करने लगते हैं। उसके अगले दिन सुबह अमन ऑफिस से घर लौटकर आते वक्त कल दोनों के लिए अलग अलग खिलौने लेकर जाने पर दोनों घर को कवर्ड खाना बना दिया था। आज फिर से फोन करके आइसक्रीम लाने के लिए कहा है। दोनों के लिए अलग अलग फ्लेवर लेकर जाऊंगा तो फिर से वही सब तमाशा होगा। दोनों के लिए एक ही फ्लेवर लेकर जाना ठीक होगा। ये कहते हुए एक ही फ्लेवर के 2 आइसक्रीम लेकर जाता है अमन। लाए हुए आइसक्रीम्स को हाथ में से लेती है दिशा। वाव, आइसक्रीम! ये कहते हुए एक आइसक्रीम को खा लेती है दिशा। वो आइसक्रीम बड़ा था, इसीलिए तूने वो आइसक्रीम लिया है ना? मुझे भी वही आइसक्रीम चाहिए। दोनों आइसक्रीम एक जैसा ही है बेटा, लो खाओ। नहीं, मुझे दिशा का आइसक्रीम ही चाहिए। ये कहते हुए दिशा के हाथ से आइसक्रीम छीन लेता है राज। मैं नहीं दूंगी, मेरा आइसक्रीम है कहकर इधर से छीन लेती है दिशा। ऐसे वो आइसक्रीम इधर उधर से नीचे गिर जाती है। उसके बाद भी दोनों आइसक्रीम के नीचे गिरने पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं।
बचे हुए उस दूसरे आइसक्रीम को भी जमीन के हवाले कर देते हैं दोनों। हे ऊपर वाले, इन्हें कितनी तरीकों से खुश करने की कोशिश करने पर भी आपस में झगड़ते ही रहते हैं। छोटे बच्चे हैं ना जी, बड़े होने के बाद वही सुधर जाएंगे। चलो आप खाना खाते हैं। ऐसे कई साल बीत जाते हैं, लेकिन दिशा और राज का झगड़ा कम नहीं होता। वो दोनों आज भी हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने पिता के पास आकर, पिताजी, मुझे एक बाइक चाहिए। मुझे भी एक बाइक चाहिए। बेटा दिशा, तुम लड़की हो ना, तुम बाइक का क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी स्कूटी लाकर दूंगा। नहीं, राज के लिए बाइक ले रहे हो तो मुझे भी बाइक ही चाहिए। ओए दिशा, तुम लड़की हो, बाइक का क्या करोगी? बचपन में कार नहीं दिया, अब बाइक नहीं दे रहा है। बचपन में उस रिमोट कंट्रोल कार की तरह इस बाइक को भी तोड़ दूंगी अगर मुझे बाइक नहीं मिली तो। हा, वो क्या खिलौना है? अगर मेरी बाइक के पास भी गई तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारी। तू मेरे हाथ तोड़ेगी तो मैं चुप क्यों रहूंगी? मैं भी तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तब मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तब राज भैया मेरा मदद करो, राज भैया कहकर लंगड़ाते हुए आना मेरे पीछे। उतना मौका मैं तुझे क्यों दूंगी? मैं ही उस बाइक को तेरे पैरों पर चलाकर तोड़ दूंगी। ऐसा करोगी तो मैं बंद करो तुम्हारी बकवास। शायद तुम्हें एक दूसरे का हाथ पैर तोड़ने में मजा आएगा, लेकिन तकलीफ हमें होगी। बाइक नहीं है, कुछ नहीं है, चुपचाप घर में चलो। ये कहते हुए अमन जिंदगी में पहली बार अपने बच्चों को डांटता है। उस दिन सब सोने के बाद अमन अपनी पत्नी से, बड़े होने के बाद सुधर जाएंगे कहा था ना तुमने। अब देखो, एक दूसरे का हाथ पैर तोड़ने का तूले हैं दोनों। उन्हें देखकर डर लग रहा है रानी। वो अब हाथ से निकल गए हैं। वो जरूर मिलेंगे जी। आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। आपको उन्हें बाइक्स दिलाने के वादा करना होगा, लेकिन एक शर्त पर। जब वो साथ मिलकर कोई भी एक अच्छा काम करके दिखाएंगे, तब आप उन्हें उनकी बाइक्स दिलाने का वादा कीजिए। वो जरूर सुधरेंगे। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। ये कहकर अमन अगले दिन सुबह अपने दोनों बच्चों को बुलाकर रानी की कही हुई बात अच्छे से समझा देता है। पिताजी, मुझे इस चुड़ैल के साथ मिलकर काम करना होगा। ये असंभव है पिताजी। छी छी छी, मुझे उसके साथ काम करना होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम दोनों साथ मिलकर काम करके नहीं बताओगे तो तुम्हें बाइक क्या, जेब खर्चा भी नहीं मिलेगा। आगे तुम्हारी मर्जी, सोच कर करना जो भी करना है। ये कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के पास दूसरा रास्ता ना होने की वजह से साथ मिलकर रहेंगे। ये कहकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों मिलकर जंगल में मिलने वाले कुछ दुर्लभ फल लाने के लिए जाते हैं। ऐसे उस रास्ते में भी पानी के लिए और खाने के लिए झगड़ाते ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद, राज, मैं अब और नहीं चल सकती, कुछ देर रुक जाते। तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं क्यों रुकूं? जाओ। ये कहकर राज वहाँ से चला जाता है। दिशा चल नहीं पाती, इसीलिए वहीं रुक जाती है। इतने में राज काफी दूर चला जाता है। दिशा रास्ता भूल जाने के डर से राज की ओर भागने लगती है। इतने में भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। राज, राज, भैया बचाओ मुझे! उसकी आवाज सुनकर राज भाग कर आता है और उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं मर जाती भैया।
मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं होगा दिशा। तुम नहीं रहोगे तो मैं किसके साथ झगड़ा करूंगा? तुम्हें कुछ हुआ तो माँ और पिताजी का क्या होगा? झगड़ा करने से हम दुश्मन थोड़ी ना हो जाएंगे। आई एम सॉरी भैया, आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये कहते हुए अपने भाई राज को गले लगा लेती है दिशा। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर उन दुर्लभ फलों को लेकर घर पहुंचते हैं। ऐसे ही जंगल में जो कुछ भी हुआ था वो अपने पिता से कहती है दिशा। वो बात सुनकर अमन डर जाता है, लेकिन वो दोनों अब एक हो गए हैं। ये देखकर काफी खुश होता है अमन। पिताजी, आपको हम दोनों के लिए अलग अलग बाइक खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बहन को रोज लेकर जाऊंगा और रोज लेकर आऊंगा। वो बात सुनने के बाद अमन और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो रानी का सुझाव था, इसीलिए अमन अपनी पत्नी रानी को धन्यवाद कहता है। वो सुनकर रानी हल्के से हंसने लगती है।